नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग ढेर सारा पैसा कमाते हैं कई बार वो भी अंत में खाली हाथ रह जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग औसत कमाई के बावजूद भी जिंदगी भर मजबूत और समृद्ध बने रहते हैं। इसका राज क्या है? राज यही है कि अमीर बनना सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि बचाने और सही जगह खर्च करने से आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 6 फिजूल खर्ची के दरवाजे बंद करना सिखाएंगे जिन्हें बंद करके आप लक्ष्मी को अपने घर में टिकना सिखा सकते हैं। प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन आधुनिक युग के मनुष्य ने इसमें एक छठा तत्व जोड़ दिया, पैसा। ये सच है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। समस्या पैसे में नहीं बल्कि पैसे के प्रति हमारे नजरिए में है। एक संत प्रवचन दे रहे थे, पैसों के पीछे मत भागो, ये माया का दलदल है, और सुनने वाले तालियां बजा रहे थे। उन्हें शायद ये नहीं पता था कि वो संत ये प्रवचन देने के लिए खुद एक मोटी रकम लेते हैं। यही माया का खेल है। इस खेल को जो समझ गया उसने पैसे को अपना सेवक बना लिया, जो नहीं समझ पाया वो पैसे का गुलाम बनकर रह गया। दोस्तों, आज के जमाने में पैसा कमाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे संभाल कर रखना। क्या आपने कभी सोचा कि सरस्वती की मूर्ति हमेशा बैठी हुई दिखाई जाती है जबकि लक्ष्मी जी खड़ी हुई दिखाई जाती हैं? इसका संकेत साफ है, ज्ञान एक बार आता है तो टिक जाता है, लेकिन धन अगर सही तरीके से संभाला नहीं गया तो ये फिसल जाता है। आज की कहानी और उसके बाद बताई गई 6 बातें आपको यही सिखाएंगी कि लक्ष्मी जी को कैसे अपने घर में बिठाया जाए। चलो आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी सोच और जिंदगी बदल जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ धनराज रहते थे। उनके पास अपार धन दौलत थी, बड़ी हवेली, नौकर चाकर, सोने चांदी के बर्तन, सब कुछ था। उनका एक सेवक था, भोला। भोला बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो सादगी से जीवन जीता, जरूरत भर ही खर्च करता और बाकी पैसे बचा लेता। एक दिन सेठ ने भोला से पूछा, भोला, तू तो बहुत कमाता है, फिर भी कभी कुछ खरीदता क्यों नहीं? क्या तू गरीब ही रहना चाहता है? भोला मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, गरीब वो नहीं जो कम कमाता है, बल्कि वो है जो बिना सोचे समझे खर्च करता है। धन वही टिकता है जो समझदारी से खर्च होता है। कुछ दिन बाद सेठ का एक शहरी दोस्त आया। उसने सेठ को शहर की चकाचौंध दिखाई और कहा, आपके जैसे बड़े सेठ के पास तो ऐसी लग्जरी चीजें होनी चाहिए। सेठ पर इस बात का असर हुआ। उन्होंने दिखावे के चक्कर में महंगी कार खरीदी, नया बंगला बनवाने लगे। ये सब उन्होंने कर्ज लेकर किया। धीरे धीरे खर्चे बढ़े, कमाई घटी और सेठ कर्ज के दलदल में फंस गए। आखिरकार उनकी सारी संपत्ति बिक गई। वहीं दूसरी ओर भोला ने अपनी छोटी छोटी बचत से एक दुकान खोली। अपनी मेहनत और कंट्रोल खर्चों से वह गांव का एक सम्मानित और संपन्न व्यक्ति बन गया। एक दिन टूटे हुए सेठ धनराज भोला की दुकान पर पहुंचे और पूछा, भोला, ये कैसे हुआ? तू कैसे सफल हो गया और मैं फेल? भोला ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, फर्क सिर्फ इतना है कि आपने पैसा दिखाने के लिए खर्च किया, मैंने अपना भविष्य बनाने के लिए बचाया। अपने पैसे को नियंत्रित करना नहीं सीखा, इसलिए पैसा आया और चला गया। मैंने उसे संभालना सीख लिया, इसलिए वो मेरे पास टिक गया। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि छोटी छोटी बचतें भविष्य की बड़ी दीवार बनती हैं। अब बारी है उन 6 खर्चों को पहचानने की जिन पर कंट्रोल करना जरूरी है। पहला, अगर पड़ोसी ने नई कार ले ली तो क्या आपको भी तुरंत लेनी है? दिखावा एक ऐसा जाल है जो आपकी जेब खाली कर देता है। महंगे फोन, कपड़े, जेवरात, अगर वे सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हैं तो ये सबसे बड़ी फिजूल खर्ची है। जरूरत और शौक में फर्क समझें। दूसरा, 50% छूट। ये सुनकर हम वो चीज खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ मार्केटिंग की चाल है। ऑफर आपको बचत नहीं करवाता बल्कि आपसे अनजाने में पैसा खर्च करवाता है। उस वक्त अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मुझे इसकी सच में आवश्यकता है? तीसरा, क्रेडिट कार्ड या लोन लेकर की गई खरीदारी आपको आज की खुशी दे सकती है, लेकिन कल का तनाव जरूर देगी। ब्याज की जंजीरें आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को बांध देती हैं। जितना हो सके कैश में लेन देन करें और कर्ज से दूर रहें। चौथा, जब आप नोट गिनकर पेमेंट करते हैं तो पैसे के निकलने का एहसास होता है, मगर फोन से सिर्फ एक टैप करने पर यह एहसास नहीं होता। इससे खर्च बेकाबू हो जाते हैं। कोशिश करें कि छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश का इस्तेमाल करें, इससे खर्च का एहसास बना रहेगा। पांचवा, गुस्सा, उदासी या बोरियत में अक्सर लोग रिटेल थेरेपी करते हैं। कोई चीज अच्छी लगी तो तुरंत खरीद ली। ऐसे में भावनाएं आपकी अकाउंट बैलेंस को कंट्रोल करने लगती हैं। कोई भी खरीदारी करने से पहले 24 घंटे का वक्त लें, फिर फैसला करें। और आखिरी, जैसे जैसे आय बढ़ती है हमारे शौक भी महंगे होते जाते हैं। 10,000 के फोन का काम भी वही है जो 1 लाख के फोन का। फर्क सिर्फ स्टेटस का है। अपने शौक को कंट्रोल में रखें, लाइफस्टाइल को थोड़ा सिंपल रखें, तभी असली बचत हो पाएगी। दोस्तों, ये 6 नियम कोई कठोर निषेध नहीं है, बल्कि आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के मंत्र हैं। जब आप फिजूल खर्ची बंद करेंगे तो पाएंगे कि पैसा आपके पास रुकने लगा है। यही वो शांति और सुरक्षा की भावना है जो असली धन है। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी और आप भगवान गौतम बुद्ध की तरह जीवन में शांति और ज्ञान की राह पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। और हाँ,
अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाओं और कहानियों को नियमित सुनना चाहते हैं तो अद्भुत तथ्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।